स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में ओजोनोलाइसिस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअल में? ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होगा, एल्कीन एंड एल्काइन को ओजोन मॉलिक्यूल से ट्रीट किया जाएगा, यानी उसमें O3 मॉलिक्यूल ऐड किया जाएगा। तो उसके बाद ओजोनाइड फॉर्म हो जाएगा। उस ओजोनाइड को हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, यानी उसको ट्रीट किया जाएगा विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इस रिएक्शन को ओजोनोलाइसिस कहते हैं। तो इस ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में आपने एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना है, याद रखोगे उसको, कि डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो। डबल बॉन्ड को तोड़ना है, उसे खींचना है और दोनों जगह पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देना है। तो इस तरह से तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखते हैं क्या होता है ओजोनोलाइसिस। Ozonolysis, it involves the addition of ozone molecule to alkene in an inert solvent to form ozonide, which on warming with zinc and water gives carbonyl compound. तो किस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड देगा? यहाँ पर एल्कीन को हमने ओजोनाइजेशन यानी O3 मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करके हम यहाँ पर इस तरह से ओजोनाइड फॉर्म कर देते हैं। ये ओजोनाइड बन गया। अब इस ओजोनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा। हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर से जिंक की प्रेजेंस में जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसमें? यहाँ पर इस तरह से दो कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो एक कार्बोनिल कंपाउंड्स ये फॉर्म हो गया और यहाँ पर ZNO निकल जाएगा। ZNO। यदि आप लोगों ने यहाँ पर जिंक नहीं लिया, तो जिंक नहीं लेते हैं तो यहाँ इस जिंक ना लेने की वजह से H2O में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और H2O2 बन जाएगा। वो इस कार्बोनिल कंपाउंड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा और कार्बोनिल कंपाउंड्स की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगर जिंक नहीं लिया तो वाटर H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कार्बोनिल कंपाउंड्स को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हाइड्रोलाइसिस किसकी उपस्थिति में कराना है? जिंक द्वारा। तो यहां पर मैकेनिज्म इसका क्या होगा? मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज ओजोनाइजेशन कम हाइड्रोलाइसिस। पहले ओजोनाइजेशन होगा, ओजोनाइड बनेगा, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तब जाकर के कार्बोनाइल कंपाउंड आपका फॉर्म होता है। बस यही ध्यान रखना है। ये लिख भी दिया है, ब्रेक डबल बॉन्ड एंड ऐड ऑक्सीजन ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो। तो देखते हैं इसके और एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? अब यहां पर प्रोपीन को हम देखें तो यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो पहले जब हम इसको ब्रेक करेंगे इस तरह से, यहां पर ओजोनाइड फॉर्म हो जाएगा। ये ओजोनाइड बन गया। इस ओजोनाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इस तरह से, तो यहां पर ये मॉलिक्यूल Zn और H2O के साथ वार्म करेंगे इसको हम, तो ये ब्रेक होकर के एक कंपाउंड इस तरह से यहां बन जाएगा, CH3CHO, दूसरा कंपाउंड HCHO और निकल जाएगा ZNO। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म हो गए। क्या फॉर्म हो गया? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स यहां फॉर्म हो जाते हैं। इसे हम देखें तो यहां पर यही ध्यान रखना था, भाई इसे ब्रेक करके और यहां से खींचकर और यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देते तो ये दोनों कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
इस तरह से ब्रेक किया तो यहाँ पर जो ओजोनाइड बनेगा इस तरह से फॉर्म होगा CH3O CH3O, ये ओजोनाइड बनेगा। उसके बाद जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हमने इसका किया H2O जिंक की प्रेजेंस में, तो ये ब्रेक हो जाता है यहां इस तरह से, और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स प्लस ZNO में ब्रेक। तो एक मॉलिक्यूल इस तरह से बन गया CH3CO CH3, इसे एसीटोन कहेंगे। तो आजकल इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है CH3CHO, ये इथेनॉल हो जाएगा या एसिटैल्डिहाइड इसे कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें A और B प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड तोड़ो, खींचो, और वहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां से तोड़ना था यहां ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहां से तोड़ना था यहां ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो सिर्फ ध्यान रखना है डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ देना है। तो देखें इस पर आए हुए क्वेश्चन। अब ये ओजोनाइजेशन, मान लो बेंजीन रिंग का हम ओजोनाइजेशन कराएं, उसके बाद हमें इस तरह से जहां बॉन्ड हैं वहां से हम इनको ब्रेक कर देंगे। ये बॉन्ड यहां से हमने ब्रेक कर दिया। अब यहां से ब्रेक करने के बाद आपने इसका ओजोनाइड इस तरह से फॉर्म करना है, एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल ओजोनाइड का हो जाएगा, ये तीसरा मॉलिक्यूल इसका हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें 3 डबल बॉन्ड थे, तो 3 ओजोनाइड यहां पर फॉर्म हुए। जब इसका हाइड्रोलाइसिस हम कराएंगे तो ये इस तरह से ब्रेक होगा, इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा। ऐसे हम इसको ब्रेक करके, तो जब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया H2O, इसकी प्रेजेंस में Zn, अगर Zn नहीं लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल इसके इस तरह से ये फॉर्म हो जाएंगे, CHO, इसके 3 मॉलिक्यूल प्लस। यहां पर हम देखते हैं 2022 नीट में आया हुआ ये क्वेश्चन क्या कहता है, कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय ZnH2O गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड। क्या देता है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपेनल एज प्रोडक्ट। तो करिए इस क्वेश्चन को। क्या ध्यान रखना था भाई, फॉर्मेल्डिहाइड ये जो कंपाउंड है इस तरह से अगर होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यानी जब हम इसको ब्रेक करते हैं, जब ब्रेक करेंगे, यहां से ब्रेक किया आपने, इसको ब्रेक करते हो, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाता है 2-मिथाइल प्रोपेनल, 2-मिथाइल प्रोपेनल। तो क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, कुछ भी नहीं करना था इसमें, डबल बॉन्ड तोड़ो, खींचो और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, कुछ भी नहीं था। तो अब ये कंपाउंड, अब इसका आप नाम लिख लो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 3-मिथाइल ब्यूटवनीन। अब 3-मिथाइल ब्यूटवनीन कौन सा है, ये वाला, 4th इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, ओजोनोलाइसिस में डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, खींचना है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड। इनमें से किस साइक्लिक कंपाउंड को ओजोनोलाइसिस कराने पर
हमें ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें देखना है, आपने इसमें क्या देखना था, तो पहले करें आप, उसके बाद देखते हैं। तो क्या करना है तुमने, एक तरफ ये होना चाहिए, यहां होना चाहिए। तो देखो ऐसा कौन सा डबल बॉन्ड है यहां से तोड़ करके ये सिचुएशन फॉर्म हो जाती है। तो यहां से ये तुम तोड़ देते हो, तो यहां से जब तोड़ते हो तो ये वाली कंडीशन तो आपकी ये हो जाएगी, और ये वाला सिचुएशन जो कंडीशन है वो आपकी ये हो जाती है। क्योंकि अगर यहां से ब्रेक करते हो, अगर यहां से ब्रेक करते हो तो CH3 के साथ यानी इस तरह का मॉलिक्यूल बनना चाहिए था, जबकि इस एंड पे ऐसा नहीं। यहां से तोड़ते हो तो इस तरह का मॉलिक्यूल बनना चाहिए, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, दोनों सिरे अलग हैं। यहां से ब्रेक करते हो तो ये दोनों एक तरफ आना चाहिए, तो यहां इस तरह का नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। सिर्फ डबल बॉन्ड यहां से तोड़ना था, डबल बॉन्ड तोड़ करके यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देना था। तो इस तरह से बड़े आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which alkene on ozonolysis gives propanol and acetone? अब यहां पे कहा गया है एसीटोन क्या होगा, CH3 CO CH3। प्रोपेनल क्या होगा, CH3 CH2 CHO। तो अब ऐसा देखें जहां इस तरह का मॉलिक्यूल आ रहा हो, जहां से डबल बॉन्ड कहां से ब्रेक हो सकता है, तो इसमें यही मिल गया पहला। यहां से ब्रेक करते हैं तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा, एसीटोन। क्या हो गया, एसीटोन, और ये बन जाएगा क्या, प्रोपेनल। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन का, PYQ है। तो कुछ नहीं करना था, अगर इसे तोड़ते हो खींचते हो तो दो प्रोपेनल बनते हैं सिर्फ। इसे तोड़ते हो एक प्रोपेनल बनता है, एक इथेनॉल बनता है। इसे तोड़ते हो ये एसीटोन बन जाएगा, ये इथेनॉल बनेगा। कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ एक पॉइंट ध्यान यही रखना था कि डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो, तोड़ा एसीटोन बन गया, प्रोपेनल बन गया। तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये भी PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना है, अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपने दो बॉन्ड को तोड़ना होता है। दो बॉन्ड यहां से तोड़ दीजिए खींच के, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो। बहुत ही सिंपल सा था, क्योंकि ओजोनाइजेशन इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर, हाइड्रोलाइसिस जिंक की प्रेजेंस में। तो अब यहां पर साफ दिखाई दे रहा है, दो बॉन्ड तोड़ने के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां पर जोड़ दिया, इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अच्छा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। अब यहां पर बच्चे गलती करते हैं थोड़ा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि ये जो बॉन्ड है ये डीलोकलाइज है, ये फिक्स नहीं है। तो इसके ये दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक तो आपका ये हो सकता है, जिन बच्चों ने ये बना दिया और जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो जब इसे ब्रेक करोगे, यहां से ब्रेक करोगे, यहां से ब्रेक करोगे। और दूसरा इसका होता है इस तरह से, यहां भी ये हो सकता था CH3 CH3, तो यहां से ब्रेक करना था, यहां से ब्रेक करना था, यहां से ब्रेक करना था। तो यहां पर ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता था, और एक ये बन सकता था। तो इसको जब देखेंगे तो ये बनेगा, इसे जब देखोगे CH3
CHO ये बनेगा। इसे जब देखोगे तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर इसका फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल थे? ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये बॉन्ड फिक्स ना होने की वजह से यहाँ बच्चा कई बार मिस्टेक कर सकता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आप लोगों ने कर लिया होगा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ये भी बन सकता है, यहाँ बना, ये बन सकता है, ये बना, ये बन सकता है, ये बना। यदि आप लोगों ने सिर्फ एक स्ट्रक्चर मेंशन करके इसको कर दिया तो हो सकता है ये वाला ऑप्शन आ जाए कुछ बच्चों का, कुछ का हो सकता है सेकंड वाला आ जाए। तो ये डीलोकलाइजेशन की वजह से इस तरह से इसके 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब ये सिंपल क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कंपाउंड है तो इससे ओजोनाइजेशन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या प्रोडक्ट होगा? तो करिए आप लोग, क्या होगा? देखने में बहुत आसान लग रहा है। अब यहां पर तुम लोग एक छोटी सी मिस्टेक कर सकते हो। क्या करना है? क्या सिखाया है कि भाई डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो। लेकिन डबल बॉन्ड कब तोड़ना है? जब ओजोनोलाइसिस कंप्लीट होगा तोड़ करके, तब ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ना है। यहां डबल बॉन्ड तोड़ के ओजोनाइजेशन कहा है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ओजोनाइड बनेगा। क्या बनेगा? ओजोनाइड। हाँ, बच्चे सिली मिस्टेक करेंगे, तोड़ेंगे और इस तरह से इस प्रोडक्ट को फॉर्म कर देंगे, जबकि यहां ऐसा नहीं होगा। इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन तब आता जब इसकी जगह ओजोनोलाइसिस कहता हो। ओजोनोलाइसिस, अगर ओजोनोलाइसिस कहता है, ओजोनोलाइसिस कहेगा तो आंसर आएगा इसका फर्स्ट। उसने कहा है ओजोनाइजेशन, सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड या ओजोनाइड, इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ दीज। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज्म क्या है? ओजोनाइजेशन कम हाइड्रोलाइसिस। पहले ओजोनाइड बनेगा फिर हाइड्रोलाइसिस होगा। करना क्या था ट्रिक इसमें? डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो। तो इस तरह से इस रिएक्शन को कर सकते हो। उम्मीद है समझ आया होगा। थैंक यू।